बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। 4.7 का, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें, यहाँ पे सेकंड में क्या कहना चाह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है। -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। अब देखिए, हमने के की वैल्यू चाहे तो आप पहले भी हमने उस तरीके से रिमाइंडर से हमने मतलब एक्सप्रेशन से, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से हमने किस तरीके से निकाली थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आप के की वैल्यू निकालें। मतलब या तो आप क्या करें, रिमाइंडर थ्योरम से निकालें, या मतलब सॉरी हाँ, रिमाइंडर थ्योरम से निकालें या साइंटिफिक डिवीजन से निकालें। तो कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। चलें, आप जितनी भी हम एक्सरसाइज के जो भी पार्ट किए वो साइंटिफिक डिवीजन से किए हैं, तो ये भी हम साइंटिफिक डिवीजन से ही हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स, वो क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 14x माइनस के, ठीक है। और यहाँ पे हमें वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी कह रहा है कि -2 इसका क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो -2 का हमने ऐसे लिख लिया। बाकी हम यहाँ पे एक्स क्यूब का क्या होगा 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया इसका 1 कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट -14, और यहाँ पे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की जगह यहाँ पे क्या है माइनस के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के, ठीक है। लास्ट वाला हमें पता है कि रिमाइंडर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। 1 के वजह से अब वही फर्स्ट टर्म हम 1 सेम लिखेंगे, -2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, तो 1 और -2 कितना होगा -1, तो -2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा प्लस का 2, ऐसा ही ना स्टूडेंट्स। 1 को -2 से किया -2, 1 और -2 कितना होगा -1, -1 को 2 से किया तो प्लस का 2, -14 और 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 12, माइनस का 12, और -12 को -12 से करेंगे तो क्या होगा प्लस का 24। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपस में ऐड तो हो नहीं सकते क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -k प्लस के 24। अब यहाँ पे कह रहा है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है इसका कि जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -k प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। रिमाइंडर को हमने क्या कर लिया, 0 को इक्वल कर लिया। अब ये -k प्लस 24, हमें k की वैल्यू चाहिए तो -k है, तो इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो 24 इक्वल टू क्या हो गया k, तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी होगी 24 इक्वल टू k या k इक्वल टू 24, बात एक ही है, ठीक है स्टूडेंट। बस यही स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आंसर हो गया। चलें, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। इसकी सॉल्यूशन, अब थर्ड में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू है m की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x -2 बी फैक्टर ऑफ, मतलब x क्यूब और प्लस mx स्क्वायर -7x -10, ठीक है। अब इसमें से पहले फैक्टर है -2, x -2 इक्वल टू 0 करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू निकले, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, सही है ना स्टूडेंट्स। -2 था तो इसका क्या होगा प्लस का 2। अब ये वैल्यू 2 हम साइंटिफिक डिवीजन से इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख लिया हमने, x कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे m है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -10 है, लास्ट वाला रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब 1 आपका सेम आ गया, 2 को 1 से किया 2, अब ये m और 2 आपस में क्या होते हैं, ऐड हो नहीं सकते, तो ऐसे लिखेंगे m + 2, तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2m, और 2 को 2 से किया प्लस का 4, तो 2m तो आपका सेम ही देगा क्योंकि 2m एक ही है। -7 + 4 कितना हो गया -3, ठीक है ना, -7 प्लस ये हो गया। फिर उसके बाद दोबारा हम 2 को इससे 2 से करेंगे तो 2 4 जा m, 2 4m, और 2 को माइनस से किया तो -6, तो -4m -10 और -6 कितने हो जाएंगे -16, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने वैल्यू निकाली है, तो रिमाइंडर को ही आपने इक्वल टू करना है 0 के। अब वही 4m -16 इक्वल टू 0, वैल्यू निकाली हमने m की स्टूडेंट्स, यहाँ पे -16 है तो इस जगह हो गया प्लस का 16, 4m इक्वल टू 16
m की वैल्यू निकालनी है 4 मल्टीप्लाई तो जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 16/4, तो m की वैल्यू आ गई है 4। बस उसका मतलब अगर m की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके समझ में आ गया। चलें इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे। 4 में कह रहा है स्टूडेंट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, इसमें भी m की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, तो x प्लस 2 चलिए हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x और लास्ट में है माइनस 3m, और एक्सप्रेशन है हमारे पास x प्लस 2 को इक्वल टू कर लें 0 के, तो यहाँ पे x हो गया -2। ठीक है, ये -2 हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी कोफिशिएंट लिखेंगे 4 -7 6 और -3m। ठीक है, चलो अब इसको बना लेते हैं रिमाइंडर। 4 आपका स्टूडेंट्स क्या आ गया, सेम आ गया, तो -2 को 4 से किया तो कितना आंसर आया, -2 को 4 से किया -8, -8 और -7 माइनस के 15, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, निशानी आपकी क्या होगी माइनस की, तो -2 को इस -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 को 15 से किया 30, तो 6 और 30 कितना हुआ 36। उसके बाद इस -2 को इस 36 से करें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस का 72, तो 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 72 और माइनस होगा। अब ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते तो हम लिखेंगे -3m -72। ठीक है, इसके बाद हम इसी को रिमाइंडर को करेंगे 0 के इक्वल। अब देखें इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस का तो m फिर भी रहेगा, तो इस -3m को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो -72 = 3m। अब ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाएगा क्या होगा, डिवाइड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, m = -72/3। सही है ना, ये मल्टीप्लाई होता है इससे जाके क्या होगा, डिवाइड हो गया, तो हम लिख लिया m = -72/3, माइनस अपनी जगह पे। अब 3 का टेबल अगर हम लगाएं 72 पे स्टूडेंट्स कितना टाइम लगा, 24 टाइम। सही है ना, 3 2 6 1 यहाँ पे 3 4 12, ठीक है, और निशानी माइनस की भी, तो ये हो गया आपका m का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आप लोगों को मुश्किल ही नहीं लगेगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलें अब हमारे पास है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, तो यही हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। चलिए इसको रेज कर देता हूँ, नोट कर लें आप लोग। फाइव में क्या है स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, अब k की वैल्यू निकालनी है, यहां पे -1 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास, सॉरी यहाँ पे इन्होंने k मेंशन किया है, क्वेश्चन में m लिखा हुआ है, तो आप लोग या तो k को m कर लें या m को k कर लें, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, यहाँ पे m ही लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूं p ऑफ x इक्वल टू हमारे पास हो गया 2x³ -4mx² प्लस x -1। ठीक है, और हमारे पास एक्सप्रेशन -1, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास x है वो इक्वल टू है -1 के, सॉरी। ठीक है, तो -1 के, अब ये -1 आपका यहाँ पे आ गया, बाकी हम कोफिशिएंट लिखेंगे 2 -4m + 1 -1, 2 आपका सेम, -1 × 2 -2, -4m -2, तो ये होगा -4m -2, फिर माइनस को अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो माइनस की जगह क्या साइन चेंज हो जाएगी, प्लस m और प्लस का 2। अब इसको आप प्लस करेंगे तो 4m आपका सेम रहेगा,
1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब -1 से अगर स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4m, -1 को इस 3 से करेंगे तो -3, इसको सॉल्व करेंगे तो -4m, माइनस इंटू माइनस माइनस और होगा का 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास -4m -4। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान। अगर चाहें तो आप k की वैल्यू k लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वैल्यू ही निकालनी है तो वो कुछ भी हो सकता है। चले अब यहाँ पे -4m -4 इक्वल टू कर लेते हैं 0। अब हमें वैल्यू चाहिए m की, तो m यहाँ पे क्या है स्टूडेंट नेगेटिव है, तो इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 इसी तरह रहेगा, तो ये होगा 4m, m के साथ 4 मल्टीप्लाई उसमें जाइए और डिवाइड हो जाएगा -4/4 इक्वल टू m, तो 4 कट गया तो अब आके बचा 1, तो m इक्वल टू हो गया -1। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4.7 क्वेश्चन नंबर 5 ये स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, और इसी के साथ ही हमारे पास ये एक्सरसाइज हो गई ये कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4.8, उसके बाद 4.8 के बाद है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज, और रिव्यू एक्सरसाइज के बाद होगा आप लोगों का क्विज टेस्ट। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रीवियस 3 क्विज टेस्ट किए हैं, इसी तरीके से हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का भी क्विज टेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं पे हमारा लेक्चर एंड हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।